हाफ टाइम मूविंग फ्रॉम सक्सेस टू सिग्निफिकेंस। लेखक बॉब बफोर्ड। विस्तृत सारांश समरी इन हिंदी। प्रस्तावना बॉब बफोर्ड की किताब हाफ टाइम मूविंग फ्रॉम सक्सेस टू सिग्निफिकेंस जीवन में सफलता और महत्व के बीच के अंतर को समझाती है। लेखक ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि जीवन के पहले भाग में हम सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन दूसरे भाग में हम अपने जीवन को अधिक महत्व और उद्देश्य से जोड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह किताब उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी सफलता से अधिक कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए भी सार्थक हो और अपनी खुद की संतुष्टि के लिए भी हो। किताब में लेखक ने हाफ टाइम की अवधारणा को समझाया है, जो जीवन के उस मोड़ को दर्शाती है जब हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद यह महसूस करते हैं कि अब हमें और अधिक करने की आवश्यकता है। यह वक्त होता है जब हम अपने जीवन को और अधिक महत्व देने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एक हाफ टाइम क्या है? व्हाट इज हाफ टाइम? किताब की शुरुआत में बॉब बफोर्ड ने हाफ टाइम शब्द की व्याख्या की है। यह जीवन के उस चरण को दर्शाता है जब हम अपनी युवावस्था और करियर के पहले हिस्से में सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं और अब हम अपने जीवन के अगले चरण में जाने के लिए तैयार होते हैं। हाफ टाइम वह समय है जब हम सोचते हैं कि हम अब तक जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं वह पर्याप्त नहीं है। अब हमें अपनी उपलब्धियों से आगे बढ़कर जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की आवश्यकता है। ग्रोथ और सफलता की परिभाषा बदल जाती है। लेखक का कहना है कि यह समय एक आत्ममूल्यांकन करने का होता है, जिसमें हम यह समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वह हमारी असली पहचान और उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। यह आत्मखोज का समय होता है जो हमसे अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। दो सफलता और महत्व का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस। बफोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सफलता और महत्व सिग्निफिकेंस के बीच बड़ा अंतर है। सफलता आमतौर पर व्यक्तिगत उपलब्धियों, वित्तीय लाभ, करियर में प्रगति और बाहरी मान्यता पर आधारित होती है। जब तक हम केवल सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने लिए ही जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम महत्व, सिग्निफिकेंस की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान खुद से बाहर अन्य लोगों पर केंद्रित होता है। यह दूसरों की मदद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए अर्थपूर्ण बनाना है। यह किताब बताती है कि जीवन के दूसरे भाग में हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि हम अपने अनुभवों, क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग समाज में और अधिक सार्थक तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और समाज में योगदान करते हैं, तब हमें अपने जीवन से वास्तविक संतुष्टि और उद्देश्य मिलता है। 3 जीवन का उद्देश्य और दिशा, लाइफ पर्पस एंड डायरेक्शन। किताब में बफोर्ड ने यह बात की है कि जीवन के दूसरे चरण में हमें अपनी उद्देश्य, पर्पस को पहचानने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होता है कि हम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारी यात्रा और भी गहरी और अधिक अर्थपूर्ण बनती है। यह उद्देश्य हमें मार्गदर्शन करता है और हमें हर कदम पर यह विश्वास दिलाता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेखक ने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने की सलाह दी है, जैसे कि मैं कौन हूँ? मुझे जीवन में क्या सार्थक लगता है? मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरा जीवन और मेरे कार्य समाज में किस प्रकार का बदलाव ला सकते हैं? 4 सफलता से महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सक्सेस टू सिग्निफिकेंस। हाफ टाइम का मुख्य विचार यह है कि सफल व्यक्ति को जीवन में एक संक्रमण, ट्रांजिशन की आवश्यकता होती है। जब तक हम केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर बढ़ते हैं, तब तक हम अपने जीवन को एक ही धारा में चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन
जब हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बना सकते हैं। बफोर्ड इस संक्रमण के लिए एक योजना बनाते हैं, जिसमें आत्म मूल्यांकन, उद्देश्य की पहचान और कार्यों का पुनर्निर्माण शामिल होता है। वह बताते हैं कि यह संक्रमण दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक होता है। यह संक्रमण हमें खुद को और दुनिया को नई दृष्टि से देखने में मदद करता है। 5. आध्यात्मिकता और संतुलन, स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंस। बफोर्ड यह भी मानते हैं कि जीवन के दूसरे चरण में आध्यात्मिकता और संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को खोजते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। वह सुझाव देते हैं कि आत्मध्यान, प्रार्थना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनाता है। किताब में बताया गया है कि केवल बाहरी सफलता से संतुष्ट रहना पर्याप्त नहीं है। अगर हम आंतरिक संतुलन और उद्देश्य को पा लेते हैं, तो हम दूसरों के लिए अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 6. नेतृत्व, लीडरशिप। हाफ टाइम में नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। बफोर्ड का मानना है कि जब हम जीवन में महत्व की ओर बढ़ते हैं, तो हम नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांतों को समझते हैं। नेतृत्व सिर्फ एक संगठन या टीम को निर्देशित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस दृष्टिकोण को अपनाने के बारे में है जो दूसरों को प्रेरित करता है और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। लीडर बनने का अर्थ केवल दूसरों का मार्गदर्शन करना नहीं है, बल्कि यह समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान देना है। महान नेता वही होते हैं जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाफ टाइम एक प्रेरणादायक किताब है जो जीवन के दूसरे भाग में सफलता को महत्व, सिग्निफिकेंस में बदलने की प्रक्रिया को समझाती है। बफोर्ड ने सफलता और महत्व के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है और यह बताया है कि जीवन में वास्तविक संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने अनुभवों और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सेवा में करते हैं। किताब यह सिखाती है कि जीवन के अगले भाग में हमें अपने उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता होती है, ताकि हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकें और खुद को सार्थक तरीके से जी सकें। यह एक मार्गदर्शिका है उन लोगों के लिए जो अपनी सफलता से आगे बढ़कर अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाना चाहते हैं। मुख्य बिंदु। 1. हाफ टाइम जीवन के उस मोड़ को दर्शाता है जब हम सफलता से आगे बढ़कर जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की आवश्यकता महसूस करते हैं। 2. सफलता और महत्व के बीच अंतर है। सफलता व्यक्तिगत उपलब्धियों से जुड़ी होती है, जबकि महत्व दूसरों की सेवा और समाज में बदलाव लाने से संबंधित होता है। 3. जीवन में उद्देश्य की पहचान करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। 4. जीवन के दूसरे चरण में आध्यात्मिकता और संतुलन को पुनः स्थापित करना आवश्यक है। 5. नेतृत्व का मतलब केवल दूसरों का मार्गदर्शन करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना है। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी सफलता से आगे बढ़कर अपने जीवन को अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं।